एक लड़की जब घर में घुसती है वो देखती है कि टीवी का वॉल्यूम तेज है। वो अपने 8 साल के भाई के रूम के बगल से गुजर ही रही थी कि वो देखती है कि गेट के नीचे से खून जैसा लिक्विड बाहर आ रहा है। गेट खोलते ही उसे उसका भाई दिखता है जिसका हाथ बेड से नीचे लटक रहा था। उसके दोनों हाथ का नस कटा हुआ था और उसी से खून निकल रहा था और वही खून गेट के बाहर की ओर जा रहा था। जब वो 2 कदम आगे बढ़ती है तो उसे उसके भाई का पूरा शरीर दिखता है जिसे देखकर उसके मुंह से चीख निकल जाती है। लेकिन वो लड़की ऐसा क्या देखती है? ये तो कन्फर्म था कि उसका भाई जिंदा नहीं था, उसे बहुत ही गंदी मौत दी गई थी और वो सिर्फ 8 साल का था। आज हम इसी वीडियो में इस केस को डिटेल से जानेंगे। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग जैसे भी हो अच्छे होंगे। आज हम जिस केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो वेस्ट बंगाल से है और ये केस इस बात का प्रूफ है कि आपका सगा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि आपके परिवार भी नहीं। अगर लस्ट किसी के ऊपर हावी हो जाए तो इस तरह का केस निकल कर आता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट 8 ईयर ओल्ड सियांशु शर्मा केस। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसा वीडियो देखना पसंद है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ हम ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेस्ट बंगाल हुगली, जहां एक हंसता खेलता परिवार अपने लाइफ को कंटिन्यू कर रहा था। उस परिवार में 3 लोग थे, पंकज शर्मा, उनके बीबी शांता शर्मा और उन दोनों के 8 साल का बेटा सियांशु शर्मा। उन दोनों की शादी 2012 में हुई थी। शादी के 4-5 साल के बाद सियांशु पैदा होता है। सभी लोग अपने लाइफ को अच्छे से जी रहे थे और इस परिवार ने एक काला कुत्ता भी पाल रखा था जिसका बहुत बड़ा हाथ है इस केस को सोल्व करने में। तो सियांशु क्लास 4th का स्टूडेंट था। उसके पिता पंकज शर्मा कोलकाता के किसी फैक्ट्री में काम करते थे और उसकी माँ किसी दुकान में हेल्पर थी। जहाँ ये शर्मा फैमिली रह रही थी उसी के पास में सियांशु के कजन सिस्टर का भी घर था। सियांशु के पापा और मम्मी शाम के 6 से 7 बजे काम से घर आते थे और स्कूल से घर आने के बाद सियांशु अकेला होता था तो इसके कजन सिस्टर साथ में खेलने के लिए इसको बुलाने के लिए आती थी और ये इस फैमिली का डेली का रूटीन था। अब डेट आता है 16 फरवरी 2024। सियांशु के कजन सिस्टर उसको बुलाने के लिए घर में घुसती है और वही सब देखती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वो देखती है कि उसके भाई के दोनों हाथ का नस कटा हुआ है और उससे खून बह रहा है। जब वो थोड़ा आगे बढ़ती है तब वो देखती है कि उसके भाई के चेस्ट पे कई बार चाकू से वार किया गया है। उसके सिर पे कुछ ऐसा मारा गया है जिससे उसका सिर चूर हो चुका है। ये सब देखकर उस लड़की को पता ही नहीं चल रहा था कि किस तरीके से रिएक्ट करना है और वो चीखते हुए बाहर आती है। जब आसपास के लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है तब वो घर की ओर इशारा करती है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। आसपास के लोग भी सियांशु को देखते हैं और पुलिस के साथ साथ उसके पापा मम्मी को भी कॉल करते हैं। जब वो लोग आते हैं तब वो सिर्फ रोए जा रहे थे और रोना जायज भी था क्योंकि सियांशु उनका इकलौता बेटा था। लेकिन उस भीड़ में कोई ऐसा भी था जो अंदर से हंस रहा था। पुलिस वाले भी आते हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। फोरेंसिक वाले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और वहाँ उन्हें बहुत सारी चीजें मिलती है जिसका यूज करके उस बच्चे को मारा गया था, जैसे एक वेजिटेबल कटिंग नाइफ जिसका यूज करके उसके दोनों हाथ का नस काटा गया था और उसके चेस्ट पे मल्टीपल टाइम स्टैब किया गया था। एक आयरन रोड मिलता है जिससे सियांशु के सिर को कुचला गया था। बॉडी के आसपास दीवार पे सियांशु के मांस का टुकड़ा चिपका हुआ था जो उसके चेस्ट से बाहर निकला था। ये सब देखकर यही पता चल रहा था कि सियांशु को जिसने भी मारा था वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरह से बच जाए, इसलिए मरने के बाद भी उसे अलग अलग तरीकों से मारा गया था। अब पुलिस वाले सियांशु के पेरेंट्स के पास जाते हैं कुछ पूछताछ करने के लिए, लेकिन वो कुछ बताने की हालत में ही नहीं थे। वो सिर्फ रोए जा रहे थे। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस बच्चे को क्यों मारा गया है। घर में ना कोई हाथापाई का निशान था और ना ही कुछ चोरी हुआ था। कुछ दिन के बाद पुलिस वाले को यह शक हो गया था कि हो ना हो इस मर्डर के पीछे इसके परिवार वाले का ही हाथ है। जिसने भी सियांशु को मारा था वो सिर्फ इसे मारना चाहता था। पुलिस वाले फिर से क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं और तब उन्हें घर में पाला हुआ कुत्ता दिखता है और ये कुत्ता अपने जानने वालों के अलावा सभी पे भौंकता था। पुलिस वाले आसपास से पूछते हैं कि जब इसका मर्डर हुआ था शाम के 4 बजे के आसपास तब क्या यह कुत्ता भौंका था और इसका जवाब था नहीं। अब पुलिस वाले 100% कन्फर्म हो चुके थे कि इसको मारने में इन दोनों में से किसी एक का ही हाथ है। पुलिस कुछ करती उससे पहले ही ये पता चलता है कि पड़ोस में ही किसी एक के घर में कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरा फुटेज को अच्छे से चेक किया जाता है। तब पुलिस को शक होता है इस औरत पे जो मास्क लगाई हुई है। ये औरत कैमरा को देखकर घबरा जाती है और ऊपर से ये मास्क भी लगाई हुई थी। पुलिस वाले शांता और पंकज को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम इस औरत को पहचानती हो। शांता सीधे मना कर देती है लेकिन पंकज बोलता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये मेरी बीबी शांता की दोस्त इफत परवीन है। इतना सुनते ही पुलिस को लगता है कि शायद पंकज और इफत के बीच अफेयर चल रहा हो, इसलिए पंकज का कॉल डिटेल निकलवाया जाता
है, लेकिन पुलिस को वहाँ भी कुछ नहीं मिलता है। फिर पुलिस शांता के कॉल डिटेल निकलवाती है, तब उन्हें पता चलता है कि इन दोनों में घंटों घंटों तक बात होती है। फिर पुलिस शांता की व्हाट्सएप चैट निकलवाती है और वहाँ उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिससे ये केस सोल्व होने वाला था। शांता और इफत के बीच घंटों घंटों तक कॉल और गंदी गंदी बातें होती थी। उन्हें वहाँ दोनों के न्यूड फोटोज मिलते हैं जिनमें दोनों के बीच कुछ क्यूट हरकतें हो रहे थे। पुलिस वाले बिना देर किए इफत को अरेस्ट कर लेते हैं और शांति से इंट्रोगेट करते हैं। इफत रोते हुए बोलती है कि हाँ, श्यांशु को मैंने ही मारा है, लेकिन उसे मारने वाली मैं अकेली नहीं थी। मैंने उसको उसकी माँ शांता के साथ मिलकर मारा है। यानी कि शांता अपनी दोस्त के साथ मिलकर अपने 8 साल के बेटे को इतने बेरहमी से मारी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि शांता ने ऐसा क्यों किया। शांता और इफत 2008 से ही दोनों प्यार में थे। 2012 में शांता की शादी पंकज से होती है और 2018 में इफत का भी शादी हो जाता है। लेकिन कुछ महीनों के बाद ही इफत अपने पति से अलग हो जाती है और शांता और इफत का प्यार कंटिन्यू रहता है। बाहर किसी को भी शक नहीं था कि दोनों के बीच कुछ ऐसा चल रहा है। अब घटने से कुछ दिन पहले शांता लंच में ही अपने घर आ जाती है और इफत को भी अपने घर बुला लेती है। दोनों में खूब प्यार हो रहा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि शांता का बेटा स्कूल से आने वाला है। रूम या घर अंदर से लॉक भी नहीं था। श्यांशु स्कूल से आता है और जैसे ही बेडरूम में जाता है वो देखता है कि उसकी मम्मी और इफत, जिसे वो मौसी भी कहता था, दोनों के बीच कुछ ऐसा हो रहा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। दोनों बिना कपड़ों के थे और क्यूट हरकतें कर रहे थे। उस दिन के बाद से श्यांशु अपने माँ से दूर दूर रहने लगा, उनसे बात भी कम करने लगा। शांता को भी डर था कि उसका बेटा कहीं उसके बारे में किसी को बता ना दे, इसलिए शांता अपने ही बेटे को मारने के लिए सोचती है। 16 फरवरी 2024 को शांता इफत को अपने घर बुलाती है। पति काम पे गया हुआ था और बेटा स्कूल से आने वाला था। जैसे ही श्यांशु स्कूल से आता है उसकी माँ शांता टीवी का वॉल्यूम तेज कर देती है ताकि आवाज बाहर जा ना सके और दोनों मिलकर उस 8 साल के बच्चे को पकड़कर उसके सिर को दीवार में पटकती है। इफत एक रोड से श्यांशु का सर कुचलती है। जब वो बेहोश हो जाता है तब शांता किचन से नाइफ लेकर आती है और उसके चेस्ट पे मल्टीपल टाइम स्टैब करती है, लगभग 21 बार। अब तक श्यांशु मर चुका था, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसके दोनों हाथ के नस को काटती है ताकि ये किसी भी हाल में जिंदा ना बचे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक माँ ही अपने सगे बेटे को इतनी गंदी मौत दे रही है। जिस बच्चे को इतने प्यार से वो पालती है उसी के चेस्ट पे लगातार कई बार चाकू मारती है। उसके छाती से मांस बाहर आ रहा था और दीवार पे चिपका हुआ था। इतना सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि उस बच्चे ने कुछ ऐसा देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। शांता अपने एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन के लिए अपने ही बेटे को मार देती है और फिर दोनों दूसरे दरवाजे से निकलकर शांता अपने काम पे जाती है और इफत अपने घर। फिलहाल दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई है। पंकज शर्मा का डिमांड है कि दोनों को फांसी होना चाहिए। तो हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।